जाने के बाद में ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, 3 बजे, हम्म, हाँ, सुबह के लगभग 2:30 या 3 बजे थे। हेलो, जी जी जी। हाँ, सुबह का 2:30 या 3 बजे थे। तो मैंने नोटिस करा मेरी ना 3 परछाई आ रही थी भाई, 3। अच्छा। हाँ, एक साइड में जो वो होती है ना, गवर्नमेंट बल्ब लगवा देती है, लाइट बड़ी बड़ी। हाँ फिजिक्स तो ये भी तो बोलता मिलना है पड़ेगा कि यार आपको। फिजिक्स ये बोलता है कि अगर जो आपके पास परावर्तन होता है ना फिजिक्स में, अगर एक लाइट इधर से तो एक इधर से, तो शायद दो दिखा देती है परछाई उसकी। तो मैंने नोटिस करा कि यार, मगर यहाँ तो एक ही है, मगर मैं तो अभी अकेला बल्ब जल रहा है, मेरी परछाई 3। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने सोचा मैं यार, सब माँ बाप की कृपा है, तो सब माँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आगे चल दिया, आगे चला। फिर 3 बज रहे थे, तो साइड में कब्रिस्तान थे। मैं चला हुआ जा रहा था ऐसे ही, माँ बाबा का नाम ले तो कोई डर भय किसी का कुछ नहीं। और एक बार क्या हुआ कि मुझे कुत्तों से बचाया माँ बाबा ने, कुत्ते से। मैं हम्म। जा रहा था चला हुआ, जाने के बाद में तो सुबह के समय ही कुत्ते आए बहुत सारे, आगे मुझे चारों तरफ मुझे ऐसे घेर लिया और मुझे भौंकने लगे। मगर मैं कहा, माँ बाबा इनकी बुद्धि में कहा दरबार से जोड़ो, इन्हें सही करो, और मगर ये हट जाओ, नहीं तो मुझे तो खा जाएंगे। फिर हाँ, फिर क्या वो फिर हटे, शांत हुए। जैसे मैंने तुरंत दरवाजे पे प्रार्थना की माँ से, तो वो पूंछ हिलाने लगे और शांत हो गए, साइड हो गए। मैं अपना आगे के लिए चला गया। और लगभग कुत्तों वाला केस तो डेली होता था मेरे साथ, कुत्ते आते थे, घेरते थे, मैं फिर माँ से प्रार्थना करता चला जाता। एक औरैया जिला पड़ता, औरैया। तो मैं वहां पहुंचा था, वहां जाने के बाद 3 बजे का टाइम था, दिन के 3 बजे। तो एक बिजार था, तो बिजार बिल्कुल काले रंग का था। उसने मुझे तरफ को देख के घुड़ घुड़ करी, और उसने ऐसे पीछे अगले पैर से ऐसे करा, और पूंछ उठा ली उसने। मगा भाई आज मगा गया, मगा माँ बाबा इससे बचाओ, नहीं तो मगा, नहीं तो ये मुझे मार लेगा। क्योंकि मेरे हम्म। तिरंगा देख के ना मुझे ऐसा अनुभव हो लिया, हाँ भाई ये मुझे ये कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो फिर अपने अंदर से ये बात, बस दरबार रह कराने वाला हमें आया। मगर यार, भाई ये जो हम जा रहे हैं, मगर ये कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। और जब अच्छे गुरुजी कहती हैं कि जब अच्छा काम करने के लिए जाते हैं और कुछ उसमें व्यवधान आने लगे, तो समझ लो तुम सही दिशा में। मगर हम सही दिशा में, अपना चलो जाओ, बात खत्म। हम्म। और एक दिन रात को मैं 2 बजे चल दिया था, और अगले दिन सुबह को 2 बजे चलते चलते सुबह सुबह से 11 बजे, फिर 11 बजे मैंने नाश्ता करा था। मतलब इतनी शरीर में इतना ऊर्जावान था, ये समझ लो जो दरबार जाके ऊर्जा मिलती है ना भक्तों को, वही ऊर्जा थी मेरे पास। बिल्कुल भूख प्यास कुछ नहीं। फिर 11 बजे मैंने हल्का नाश्ता किया, फिर 2-3 बजे मैंने खाना किया था। नहीं तो सुबह मैं अपने घर रहता हूँ, तो सुबह ही 4 बजे 5 बजे नाश्ता खाना खा लेते हैं सब लोग बाग। और हम्म, हाँ, वो कन्नौज, कृष्णा भैया आप जो है ना, जी जी। उनकी आवाज खोल दो, मनीष भैया की। नहीं मैं हूँ साथ में, आप निश्चिंत अनुज रहो। अनुज भैया की हम्म। आवाज खोल। जी। दिन कन्नौज जिला है, हाँ, कन्नौज। तो मैं कन्नौज हम्म में बढ़ने वाला था। मैंने कन्नौज में कहा, अंकल जी मुझे कहीं रूम मिलेगा नहीं। तो कहा, बेटा तुम यहाँ तो तुम है नहीं, आप आगे चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं मिलने का। वहाँ ठीक है, कन्नौज में एक अग्रवाल धर्मशाला है। हम्म। अग्रवाल धर्मशाला, मैं वहां गया तो, हाँ, गया कहाँ, मैं ऐसे ही जा रहा था चला हुआ। तो उस दिन मैंने माँ से प्रार्थना की, क्योंकि लगभग मेरे 2-3 हजार रुपए थे मेरे पास। 1000 रुपए मेरे खत्म हो चुके थे, 2000 रुपए शेष थे, और मैं दरबार भी नहीं पहुंचा था। माँ, माँ बाबा आज तुम मुझे मैं सस्ता रूम दिलवा दो। मैंने माँ बाबा से कहा। तो एक ऐसी में चला जा रहा था ऐसे ही, तो एक भाई आया कि भाई तुझे आपको रूम चाहिए क्या। मगा जी हाँ। कि मैं आगे यहीं आगे जाके सीधे हाथ को मुड़ जाना, धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला, और वहां चले जाना, वहां तुम्हें सस्ता और अच्छा रूम मिल जाएगा, और खाना भी 30-40 रुपए में पेट भर के मिल जाएगा। मगर जी ठीक है, मैं चला गया। मैं जाने के बाद देखा, तो वहाँ मतलब वो देख के, जो अग्रवाल धर्मशाला के मालिक थे, वो मुझे देख के बड़े भावुक हो गए। रात के 11 बज रहे थे कि बेटा तू अच्छा। कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ से आया है, कहाँ तू जाएगा। मगा जी मैं बिजनौर से आया हम्म। हूँ, कानपुर जाऊंगा कि पैदल। मगा जी हाँ। अरे रे, तो उन्होंने मुझे बैठाया, वो पानी लाए मेरे लिए गर्म। मगा नहीं अंकल जी आप पानी मत लाओ, मैं तो जब जैसे चलते हैं ना सर्दियों में, चल के रुक जाते हैं, तो पैर जो है ना थोड़े अकड़ जाते हैं। तो मैं अकड़ गए पैर, तो मैं बिल्कुल। थोड़ा लंग करने लगा। हाँ,
तो उन्होंने कहा कि बेटा बता तूने खाना खाया नहीं खाया? मैं कहा जी खाना तो मेरे पास है, मैं खा लूंगा, मगर रूम चाहिए था। मैंने कहा बेटा रूम है तेरे लिए, तुम रूम दिलवाएंगे तुझे, फिर चल रूम दिखाते हैं तुझे। मैं रूम दिखाया उन्हें। हम बोले जी कितने रुपए का? के बेटा रुपया रुपया कुछ नहीं, तो ऐसे ले ले। मैं कहा नहीं अंकल जी बता दो आप कि बेटा तो मुझे 100 रुपया दे देना इस रूम के, सिर्फ पानी और बिजली का खर्च है, कन्नौज जिले बहुत में। सुंदर। मगर भाई, हाँ मगर भाई यार 100 रुपया, मैं माँ बाप से प्रार्थना करनी मुझे सस्ता दिलवाइए, 100 रुपया सस्ता क्या होगा। और खाना बेचारे ने मुझे खिलाया और पूरी खुशामद करी। फिर अगले दिन को नहाने के लिए गर्म पानी बताया मुझे कि बेटा इसमें गर्म आता है, इसमें ठंडा। मैं कहा जी ठीक है, मैं नहा धो के वहां से चल दिया। फिर हम्म अगले दिन शिवराजपुर, कानपुर से पहला स्टॉप जो था मेरा शिवराजपुर था, फिर डायरेक्ट कानपुर दरबार स्टॉप था। फिर शिवराजपुर आ हम्म गया। मुझे शिवराजपुर में कोई भी धर्मशाला नहीं है, कोई भी गेस्ट हम्म हाउस नहीं है शिवराजपुर में, और जी ना ही कोई होटल है रुकने के हिसाब का। हम्म मगर मैं वहाँ के लोगों से मैंने पूछा, मगर जी कहीं मिल जाएगा रूम धर्मशाला? कि बेटा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिल जाएगा रहने को। दो तीन मुस्लिम भाई खड़े थे, मुझे बाद में पता लगा मुस्लिम। मैं गया उनके पास, मगर भाई रूम चाहिए? वो कहने लगे कि हाँ हम रूम दिलवा देंगे, अच्छा है ये है वो है। पता ना अंदर से आवाज आई कि नहीं यार यहाँ नहीं रुकना। मगर यार तो कहाँ जाऊंगा कि नहीं यहाँ नहीं रुकना, थाने में चला जाऊंगा, थाने में रुक जाऊंगा, थाने के बाहर सो जाऊंगा, बाहर रहूंगा तो सेफ। बस मन में आई, मैं वहां से चला गया। मगर चलो, जाने के बाद मुझे भाई मिले, एक भाई थे राम भाई, मुझे आज भी नाम है उनको याद है, राम भाई। मैंने पूछा भाई रूम राम मिल भाई। जाएगा? नहीं तो भाई रूम, हाँ रूम तो नहीं है, पर भाई हमारा ही बैंक्वेट हॉल है, और हम मेरे पापा हैं वहां पे और मम्मी है और हमारी बहन है, हमने ऊपर बना रखा है, वहां रुक जाना। भाई मैं भी वहीं रहूंगा। मगर जी ठीक है। तो मैं वहां गया, उन्होंने मतलब मुझे कोई रुपया तो क्या लेते बेचारे, मुझे गर्म पानी दिया और खाने के लिए खीर दी, पूरी दी, आलू की सब्जी दी, इतनी खुशामद करी बहुत। मगर मगर मतलब इतना मान सम्मान मुझे दरबार जाने से पहले मिलने लगा था। कहाँ मैं नाली का कीड़ा था और कहाँ इतना सम्मान मिलने लगा। मगर यार दरबार जाने के बाद कितना सम्मान मिलेगा मुझे, हाँ मैं बिल्कुल। सोच सोच के चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जैसे दरबार कानपुर एंट्री हो गई हमारी, कानपुर एंट्री होने के बाद लगभग रात के 9:30 बज रहे थे। दरबार से जस्ट 400 या 300 मीटर पहले हम्म मैं जा रहा था। जाने के बाद में दो भाई आते हैं पीछे से बाइक पे, पल्सर, तिरंगा मेरे हाथ में था। उन्होंने मेरे साइड में आके बाइक रोक ली कि भाई कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल दरबार से पहले, 300 मीटर दरबार से पहले, जहाँ पीपल का हम्म पेड़ है बड़ा सा। तो मैं कहा हाँ। भाई उन्होंने रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहा है? मैं रुक गया। मैं कहा, भाई ऐसे दरबार जा रहा हूँ। कि कहाँ से आया? मैं भाई बिजनौर से। फिर यार बिजनौर से आए? मैं कहा हाँ। कि यार भाई बड़ा मतलब पैदल ही? मैं कहा हाँ। मैं कहा, चलो अच्छा है यार भाई, इतनी श्रद्धा? मैं कहा हाँ भाई दरबार रहती थी तो इतनी श्रद्धा है। भाई गए तुरंत, एक पानी की बोतल लेके आए, समोसे लेके आए, और वो कुछ वो लेके आए, बिस्किट लेके आए कि भाई ये खा। मगर ना भाई अब तो दरबार ही चल के खाएंगे, ऐसी कोई बात। और वो जो है ना, जैसे दरबार से चलते हैं गांव की तरफ को, हम्म। तो जो एक वो श्री राधा कृष्ण होटल है, वो हाँ उसी बिल्कुल। भाई का होटल है। उस भाई ने अच्छा मुझे अच्छा अच्छा। रोका कि भाई तो चल हाँ, आने के बाद खिलाया कि भाई अब दरबार हो जाओ, अब राधा कृष्ण होटल, ये मेरा ही होटल है, अब वहाँ आना, खाना दरबार में नहीं यहाँ खाना, ये भी दरबार का ही होटल है। मगर ना भाई ऐसी हम्म बात ना, मगर दरबार में खा लें कि नहीं भाई यहीं खाना। मगर जी ठीक है। तो एक तिवारी था, तिवारी भाई था, अभी रिलेशन में है लखनऊ का। तो हम्म। जहाँ बिल्कुल पहली दुकान जो पड़ती है ना इसके सामने, क्या बोलते हैं, जी। माँ कामाख्या हॉल के सामने, तो वहीं खड़ा था वो। हम्म तो उसने कहा, हम्म। उन्होंने भाइयों ने आके ना दरबार आके बता दिया हाथ खड़ा करके कि एक भाई 400 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा करके आया है दरबार, वो आ वाह। रहा है तिरंगा हाथ में है। सब माँ बाबा ने कराया, पहले डिसाइड था माँ बाबा का। तो तिवारी ने बिल्कुल। कुछ और सुनी, तो सबने, तिवारी ने कुछ गौर से सुन ली कि भाई हम्म आ रहा है यार, कैसा भाई, हम भी देखेंगे। तो भाई मैं गया जैसे, तो तिवारी ने कहा कि जय बाबा की। भाई मगा जय बाबा की, कैसे हो? मगा बढ़िया, कैसी कैसी रही यात्रा? मगा भाई बढ़िया। तो उसने मुझे पहले मैं दरबार गया, दरबार के बिल्कुल मेन गेट पे नतमस्तक होकर मैंने दंडवत प्रणाम करा। मम्मा जी। बाबा यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कठिनाई आई पर लेकिन हम्म सब कठिनाई को लांघता हुआ मैं आपके दरबार तक आया। बाबा के दरबार गया, बाबा के दरबार जाके मैं दंडवत प्रणाम होके ऐसे लेट गया। मुझे ये समझ लो, चोट दर्द सर्दी गर्मी जुकाम हड़कल दर्द कुछ नहीं, बिल्कुल वो होता ना शून्य, वो हो गया था मैं।
मामा बाबा बहुत 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 धन्यवाद। मुझे नहीं पता मैं कैसे आया कैसे नहीं आया, पर यहाँ तक आ गया और मौज आ गई मगर। सब तिरंगा था मेरे हाथ में, सब देख रहे हैं। मैं माँ के पास गया, माँ का त्रिशूल पकड़ के मैंने यही, माँ का भी दंडवत होकर प्रणाम करा। माँ का त्रिशूल पकड़ के मैंने जी। यही वो करी कि माँ बस मुझसे कोई भूल चूक दरबार में रहते हो, क्योंकि मैं वीडियो बहुत देख चुका था, मुझे अनुभव था। मैं कहा माँ बाबा अगर जो हुँ, दरबार में रहते मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, क्योंकि मैं भी तैयारी में दरबार की प्रक्रिया नहीं करी, तो कृपया मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर। हुँ, हुँ, माँ ने सुनी, मैं गया, भाई ले गया मुझे। भाई ने मुझे रोटी तो खिलाई खिलाई, रोटियों के साथ रसगुल्ले खिलाए मुझे कि भाई मैं दरबार से तुम्हारे लिए स्पेशल रसगुल्ले लाया हूँ। मैं कहा ना भाई ऐसी हुँ, कोई बात ना, कि ना आप खाओ, गुलाब जामुन बोल दी तुमने। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं कहा ऐसी खा लेंगे। कि नहीं नहीं भाई खाओ तुम। रोटी खाने के बाद में अब क्या सोना कहाँ है, हम वर्कशॉप गए। भाई ने हमें, एक हमारे यहाँ का ही भाई था, और जो वो मुनीम भैया हैं वहीं रहते हैं, वो हल्की हल्की शेविंग रखते हैं, हुँ, तो उन्होंने बिल्कुल हम मुझे कंबल दिया, गद्दा दिया कि भाई तू यहीं लौट, तू यात्रा करके आया। मैं कहा हाँ जी बस। माँ बाबा कराते सब। अगला दिन हो गया, मैं कहा आज बाबा जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है। तो मैं दरबार के हर सेवक को जानता है, एक दो सेवक को छोड़ के, सब वीडियो के माध्यम से ही। मैं हुँ, हुँ। उनके पास गया, क्या बोलते हैं, आशु भैया के पास। नहीं, आसू भैया के पास, आसू भैया के, मनीष भैया उस दिन थे नहीं, हुँ, आसू भैया के पास। मैं कहा आसू भैया मैं ऐसे ऐसे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ, और मैं 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आया। तो उन्होंने हवाई बात लिया था, नहीं 400 तो कहीं नहीं आया, झूठ बोल दिया गुरु जी से मिलने के लिए। मैं कहा ना भैया सच्ची में कहा कि अच्छा। मैंने बहुत गहरा संकल्प करा, माँ का त्रिशूल पकड़ के, माँ माँ आप तो जानती हो। मैं कहा माँ कुछ भी करो कैसे भी करो, मुझे गुरु जी से मिलवाओ, और बाबा के सामने में माँ बाबा कुछ भी हो, मुझे मिलवाओ कुछ भी। मतलब मैं बहुत देर तक 2-3 घंटे ऐसे ही करता रहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मिलवाओ गुरु जी से मिलवाओ, गुरु जी से मिलवाओ। तो फिर आंसू भैया ने कहा, मेरा तिरंगा हाथ में था, कि भाई चल आजा अंदर, आजा गैलरी के। मुझे अंदर बुला लिया कि चल बैठ जा, भी तेरा पता लगेगा तू सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मगर ठीक है भैया, मैं बैठ गया। क्योंकि भाई अद्भुत है भाई, 400 कौन है यार, मुझे खुद को यकीन नहीं था 400 में कैसे कैसे चला गया। तो भाई मैं बैठ गया, जब गुरु जी के सामने गया तो फिर जो हुआ वो सब आपके सामने हुआ, वो सब आपने देखा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल। भाई अब आपने देखा होगा कि जो गुरुजी हैं हमारे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हुँ, आपने सोचा कभी क्यों करते हैं? हुँ, नहीं सोचा ना, मैं बताता हूँ आज का आज। बच्चों पर प्यार इसलिए बरसता है साहब, बच्चों पर प्यार इसलिए बरसता है साहब, ये शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं करते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिहर। क्योंकि भाई जो होते हैं बड़े आदमी और बच्चों में बहुत धरती आसमान का फर्क है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि दरबार जाके इतना सुकून क्यों मिलता। आपने कभी सोचा कि हाँ क्यों मिलता दरबार जाके सुकून, और कहीं तो नहीं मिलता। हुँ, दरबार जाके सुकून इतना क्यों मिलता, नहीं सोचता हूँ। लेकिन मैंने ही बहुत सोचा। मैं बताता हूँ कि मैं करौली सरकार के मंदिर जब जाता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि यहाँ आके सुकून क्यों मिलता। बहुत समय सोचा है, फिर बहुत समय सोचा, फिर एक दिन मुझे पता लगा कि माता जी की सवारी शेर है, गणेश जी की हुँ, सवारी चूहा है, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, शिव जी के गले में सांप, और सामने बैठे नंदी। 5 कट्टर दुश्मन जो प्रकृति ने बनाए। शेर छूट जाए बैल को खा जाए, सांप छूट जाए चूहे को खा जाए, और मोर छूट जाए तो सांप को खा जाए। लेकिन क्या बात है, श्रद्धा के आगे पांचों कट्टर दुश्मन एक हो सकते हैं, तो दरबार के सेवक क्यों नहीं हो सकते। बोल करौली शंकर महादेव की जय।